इंश्योरेंस ले लिया मगर क्लेम में डिले हुआ तो सोचिए, अगर आप या आपका कोई अपना हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, इमरजेंसी एडमिशन नहीं, प्लान भी नहीं, बस एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गई, आपने इंश्योरर को कॉल किया, क्लेम फाइल किया और फिर वेट, एक हफ्ते बाद भी कोई अपडेट नहीं, तो इस तरह से इंश्योरेंस क्लेम डिले क्यों होता है? आज हम समझेंगे वो 6 रीजंस जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स को डिले कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप क्या कर सकते हो कि ये आपके साथ ना हो। चलिए शुरू करते हैं। रीजन नंबर 1, इनकम्प्लीट या मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। ये क्लेम रिजेक्ट होने का सबसे कॉमन रीजन है। इंश्योरेंस के पास एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट होती है और जब तक वो पूरी नहीं होती क्लेम आगे नहीं बढ़ता। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि बिल्स है लेकिन डिस्चार्ज समरी नहीं है, डिस्चार्ज समरी है लेकिन डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, या फिर एक डॉक्यूमेंट में डायग्नोसिस का नाम अलग लिखा है और दूसरे में अलग, और इंश्योरर के लिए ये एक रेड फ्लैग होता है। क्लेम फॉर्म में एक सिग्नेचर मिसिंग हो, एक कॉलम ब्लैंक हो, वो भी प्रोसेस रोकने के लिए काफी होता है। इंश्योरर का काम हमारी तरफ से गेस करना नहीं होता, उन्हें बस एग्जैक्टली वो चाहिए जो उनके चेकलिस्ट में है। सॉल्यूशन सिंपल है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले ही पूरी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट इंश्योरर या टीपीए यानी अपने थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर से ले लो। कुछ भी पेंडिंग मत छोड़िए। टीपीए का काम ही होता है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ब्रिज बनना। रीजन 2, लेट सबमिशन। हर इंश्योरर के पास स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस होते हैं और ज्यादातर लोग इन टाइमलाइंस पर ध्यान नहीं देते जब तक क्लेम करने का वक्त नहीं आता। कैशलेस क्लेम्स के लिए प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशंस में 48 to 72 आवर्स के अंदर प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट देनी होती है। इमरजेंसीज में यह विंडो 24 घंटे की होती है। रीइंबर्समेंट क्लेम्स में हॉस्पिटलाइजेशन के 24 घंटे के अंदर इंश्योरर को इन्फॉर्म करना होता है और डिस्चार्ज के बाद जनरली 15 से 30 दिन के अंदर सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। टाइमलाइंस मिस होने से क्लेम में डिले हो सकता है। कुछ केसेस में क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। इमरजेंसीज में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जरूर मिलती है, लेकिन जितना जल्दी हो सके कम्युनिकेट करना फिर भी जरूरी है। रीजन नंबर 3, मल्टीपल अप्रूवल लेयर्स। कुछ क्लेम्स सीधा प्रोसेस नहीं होते, उन्हें डीप इन्वेस्टिगेशन में जाना पड़ता है। ऐसे 3 सिचुएशंस में सबसे ज्यादा होता है। पहला, हाई वैल्यू क्लेम्स। क्लेम अगर बड़े अमाउंट का हो तो इंश्योरर मेडिकल नेसेसिटी और बिलिंग एक्यूरेसी दोनों वेरीफाई करता है। दूसरा, अर्ली क्लेम्स। अगर आपने पॉलिसी लेने के 1 साल के अंदर क्लेम किया तो इंश्योरर असेस करता है कि कहीं आपकी कंडीशन प्री एग्जिस्टिंग तो नहीं थी या डिस्क्लोजर सही से हुई थी या नहीं। तीसरा, सस्पिशियस या इनकंसिस्टेंट डिटेल्स। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिसमैच हो तो आपका क्लेम फ्लैग होता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस टाइम लेती है और जब तक कंप्लीट नहीं होती क्लेम पेंडिंग रहता है। इसको अवॉइड करना मुश्किल है अगर सिचुएशन जेन्युइनली इन्वेस्टिगेट वर्दी है, लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स कंसिस्टेंट हैं और एक्यूरेट हैं तो आप ऐसी सिचुएशन से बच सकते हैं। रीजन नंबर 4, मेडिकल रिकॉर्ड्स में इनकंसिस्टेंसी। ये रीजन थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बहुत कॉमन और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। हॉस्पिटल में अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। मान लीजिए कि एडमिशन के वक्त जो डायग्नोसिस नोट हुआ वो अलग था, ट्रीटमेंट के दौरान कुछ और पता चला और डिस्चार्ज समरी में कुछ और लिखा। इंश्योरर के लिए ये 3 अलग अलग वर्जन्स एक प्रॉब्लम है। प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट में जो कंडीशन थी, अगर डिस्चार्ज समरी में वो मैच नहीं करती तो इंश्योरर क्लेम को क्लैरिफिकेशन के लिए रोक सकता है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता क्लेम स्टॉल होता है। आप इसके लिए डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन हॉस्पिटल के साथ डिस्चार्ज से पहले एक बार चेक कर लेने से कि सब डॉक्यूमेंट्स कंसिस्टेंट है या नहीं बहुत काम आ सकता है। रीजन 5, हॉस्पिटल या टीपीए लेवल पर डिलेज। कैशलेस क्लेम्स में हॉस्पिटल का टीपीए डेस्क एक क्रिटिकल लिंक है और अगर ये लिंक स्लो है तो आपका क्लेम स्लो हो सकता है। कुछ बहुत कॉमन इश्यूज है जो टीपीए के एंड से चीजें स्लो कर सकते हैं, जैसे कि डिस्चार्ज समरी या बिल्स लेट आना, इंश्योरर के साथ कम्युनिकेशन स्लो रहना,
या प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट ही लेट फाइल करना। पर याद रखिए कि IRDAI के रेगुलेशंस के मुताबिक इंश्योरर्स को कैशलेस रिक्वेस्ट्स 1 घंटे में अप्रूव करनी चाहिए और डिस्चार्ज रिक्वेस्ट्स 3 घंटे में। और अगर डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने के बाद इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो ये एक रेगुलेटरी वायलेशन है। मतलब अगर आप हॉस्पिटल में बैठे हो और घंटों से कोई अपडेट नहीं है, आप सिर्फ वेट करने के लिए बाउंड नहीं है, आप इंश्योरर से डायरेक्टली फॉलो अप कर सकते हैं। रीजन नंबर 6, बैक एंड फोर्थ डॉक्यूमेंट क्वेरीज। ये वो लूप है जो सबसे ज्यादा ड्रेन करता है, इमोशनली और फिजिकली दोनों। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी इंश्योरर आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकता है, हॉस्पिटल से क्लैरिफिकेशन, एक्स्ट्रा मेडिकल रिपोर्ट्स या ट्रीटमेंट की जस्टिफिकेशन। और जरूरी नहीं है कि ये क्वेरीज एक बार में ही आपके पास आए। IRDAI का गाइडलाइन कहता है कि इंश्योरर्स को आइडियली सारी डॉक्यूमेंट्स एक साथ मांगनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में क्वेरीज अक्सर स्टेजेस में आती है जो टाइम को बढ़ा सकता है। यहां जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो ये है कि वो अज्यूम कर लेते हैं कि इंश्योरर या हॉस्पिटल सब हैंडल कर लेंगे। जितना ज्यादा पैसिव रहो उतना ज्यादा क्लेम पेंडिंग रहने के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए रेगुलरली फॉलो अप करना एडवाइज्ड है। और अगर डिलेज इंश्योरर के सेट टाइमलाइन से ज्यादा हो जाएं तो आप मामला एस्केलेट करने से घबराइए मत। एस्केलेशन के लिए सबसे पहले इंश्योरर के ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को ईमेल लिखो। जस्ट इन केस वहां आपका इशू सॉर्ट नहीं होता तो IRDAI या इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास जाओ। ये ऑप्शंस पॉलिसी होल्डर के बेनिफिट के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं, तो इन्हें यूज करने में हेजिटेट मत करिए। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, लेट सबमिशन, मल्टीपल अप्रूवल लेयर्स, मेडिकल रिकॉर्ड इनकंसिस्टेंसीज, हॉस्पिटल लेवल डिलेज और क्वेरी लूप्स, ये 6 रीजंस आपका क्लेम डिले कर सकते हैं। इनमें से ज्यादातर प्रिवेंटेबल हैं अगर आप पहले से थोड़ा अलर्ट रहो। अपने इंश्योरर की क्लेम टाइमलाइन जानिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज से पहले चेकलिस्ट वेरीफाई करिए और अगर डिले हो फॉलो अप करो और एस्केलेट करने में हेजिटेट मत करो। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बुपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।